मित्रों नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कोई नुस्खा नहीं बताऊंगा, बस जानकारी देना चाह रहा हूं। अब देखिए, ये मैंने नमक में पकाया था 5 घंटे। इस संखिया को नमक में मैंने पकाया था। ये देखिए 5 घंटा पकने के बाद ये अब ऐसी हो गई। अब इसमें पकाने से क्या हुआ, इसके जो मान लीजिए जैसे दूध में दोला यंत्र किया वैसे दोला यंत्र करने से ही शुद्ध हो जाता है, लेकिन ये इतनी घातक चीज़ है कि अगर ये कच्ची रह जाती है तो ये आपके शरीर में कई नुकसान करती, बहुत ही बड़े बड़े नुकसान होते हैं। कि इसकी इस संखिया से बने हुए नुस्खे को जो खाता है, सबसे पहली बात तो उसको लिंग की समस्या जो है कभी पूरे लाइफ टाइम में नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका असर 70 साल तक जो है, इसका असर बताया गया है कि 70 साल तक इसका शरीर में जो है असर बना ही रहता है। इसलिए अगर 70 साल तक इसका शरीर में असर बना रहता तो ये समझ लीजिए, अगर कच्ची रह गई तो फायदे की जगह नुकसान भी अगर करेगी तो 70 साल तक बंदा झेलेगा। समझ लीजिए लाइफ टाइम के लिए उसकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। अब पैसे वाले भाई होंगे वो तो अपना इलाज करा लेंगे, लेकिन जो गरीब भाई होगा, क्योंकि अब तो कुछ गरीब भी जो है अगर उनको संख्या इसके फायदे बता दिए जाएं तो कुछ नहीं देखते हैं, बस वो ये सोचते हैं मैं किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके, कोई नुस्खे पे ध्यान नहीं जाता। फिर उनका केवल उनको संख्या वाला ही नुस्खा दिखाई देता है, क्योंकि संख्या है ही इतनी गुणवान औषधि। अब देखिए ये पकने के बाद क्या हुआ, ये कच्चापन जो इसका होता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत दूध में बची हुई कसर होगी तो ये पूरी तरह से जो पक गई। अब ये समझ लीजिए इसमें कोई भी नुकसान की गुंजाइश नहीं है, कोई भी अशुद्धता की गुंजाइश नहीं है, कि कोई कहीं से भी ये नुकसान करने की हालात में अब ये नहीं है। ठीक, ये इतनी पावरफुल औषधि होती है कि दूध में शुद्ध करने के बाद भी इतनी गर्म ये औषधि होती है और ये खुश्क होती है कि इसको एक चावल अगर केवल अकेली संख्या का प्रयोग किया जाए, इसको देखिए, इसको अब मैं शुद्ध करने के बाद पहले तो मैं इसको 35 घंटे की रगड़ करूंगा। रगड़ क्यों जरूरी है, अब कुछ भाई तो 35 घंटे की रगड़ सुन के ही जो है वीडियो बैक कर देते हैं, किनारे चले जाते हैं, यही सोचते हैं कि ये चैनल सब्सक्राइब करना ही बेकार है। क्योंकि मेहनत आजकल कोई करना नहीं चाहता है, और इतने लोग कमज़ोर हो गए हैं कि मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो देखिए, मेहनत के बिना कोई भी फल नहीं मिल सकता। अगर इसमें इतनी मेहनत है इसीलिए तो इतना कामयाब नुस्खा है, नहीं तो इतनी मेहनत करने के बाद कोई क्यों उसमें अपना टाइम वेस्ट करेगा, और इतने वैद्य हकीम क्यों इसकी इतनी तारीफ करेंगे। हाँ, जिनको हाई बीपी होता है, जिनको जिगर मसाने में गर्मी है, और जिगर मसानी में गर्मी के अलावा जैसे किसी किसी को पित्त बढ़ा हुआ होता है, कि जरा सी कोई गर्म चीज़ है शरीर में खुजली हुआ करती, दाद हुआ करता है, तो उनके लिए ये घातक चीज़ है। क्योंकि ये गर्म खुश्क होती है, और जिनको कब्ज होती है, जिनका पेट नहीं साफ होता है, क्योंकि इसमें दूध घी का महत्व ज़्यादा बताया गया, दूध घी के इस्तेमाल से इसको बताया गया ज़्यादा खाने के, इसको खाने के बाद, इसलिए क्योंकि खुश्की नहीं होने देगी, घी जो है चिकनाई बनाए रहेगी। तो जब चिकनाई बना रहेगा और ताकत भी देगी, ये गर्म होती है, इसमें इसकी गर्माहट को जो है गाय का दूध उतना शरीर में गर्मी नहीं होने देता, इसलिए इसको गाय के दूध से और गाय के घी से खाने के लिए बताया जाता है। और इसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। बताया जाता है अगर संखिया बंदा का खा ले तो उसके नुकसान से बचने के लिए घी, जहर का असर उतारने के लिए घी को ही प्रयोग किया जाता है। बताते हैं घी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाता है। तो घी और दूध में सेवन करने का यही वो है कि नुकसान भी नहीं करता है और उसके गुण और बढ़ जाते हैं। और इसको अगर केवल अकेला खाया जाए तो एक चावल का 5वां या 8वां भाग बताया गया, यानी सुई की नोक की बराबर बताया। इसलिए इसको केवल अकेले ये नहीं यूज़ की जाती है, इसको किसी भी नुस्खे में 1 ग्राम डालने के बाद फिर उसमें कई दवाएं डाल के तब इसको फिर रगड़ किया जाता है। और रगड़ का सबसे बड़ा महत्व ये है कि रगड़ से इसके गुण और बढ़ते हैं, और इसकी जो अवगुण होते हैं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। इसलिए रगड़ इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। ठीक, घर्षण से दवा की पावर बढ़ती है, उसके अवगुण खत्म होते हैं। और इसके फायदे मैं बता दूं, जो भी जड़ी बूटियां खा खा के थक गया हो, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, हीरा भस्म, दुनिया की भस्म, देखिए ये सब भस्में क्या करती हैं, आपके ब्लड सर्कुलेट को सही तो कर देगी, सुधार कर देती है,
लेकिन जो जड़ है, नर्वस सिस्टम, जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी कमज़ोर होने लगती है जब बंदे की धातु सब कुछ नष्ट हो जाता है। नस ये वहाँ से मजबूती लाती, उस चीज़ को मजबूत करके ये पूरी तरह से इसका असर 6 महीने, 1 साल, 2 साल नहीं, लाइफ टाइम के लिए बंदा ठीक हो जाता है, ये समझ लीजिए। और उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं किया जाता है। अगर किसी के शरीर में वीर की कमी है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर वैसे इलाज कर लेगा बंदा, लाइफ में कभी उसको किसी सेक्स प्रॉब्लम की दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है आपके वीर नाड़ी को भी मजबूत कर देती है, जिससे कि अगर देखिए वीर नाड़ी मजबूत होगी तो सीधी सी बात है, समय होना ही होना है। अब कुछ लोग मोटाई लंबाई के पीछे भागते हैं और टाइम के पीछे भागते हैं। अगर तो इसका काम मेन केवल लिंग पे है और नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए नसों पे। अगर आपका वीर गाढ़ा है भी, मान लीजिए सब कुछ है, उसके बाद भी किसी किसी को सब कुछ होता है, गाढ़ा होता है, फिर भी टाइटनेस भी आती है, उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। किसी किसी को तो स्टैंडिंग पावर आए बिना ही गलत ख्याल आने से उसका स्टैंड भी नहीं होता है लिंग, तो भी उसके चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये समझ लीजिए वो उसकी वीर कोश, वीर नाड़ी इतनी कमज़ोर हो गई है कि बिना स्टैंडिंग पावर के ही उसके चिपचिपा पानी आ जाती है। और किसी किसी को तो स्टैंडिंग होने पर चिपचिपा पानी आता है। तो जब अगर आपके लिंग ही नहीं काम करेगा तो आप टाइमिंग बढ़ाने वाली दवा खा के क्या करेंगे? जब ये वीर नाड़ी को मजबूत कर देगा तो टाइमिंग की दवा खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपकी नस, क्योंकि लिंग जितना टाइट होता है उतनी भरपूर टाइमिंग होती है। और नाड़ी, वीर नाड़ी जब मजबूत होगी, जो जहाँ से रुकता है वीर, जहाँ पे रुकता है जब वही मजबूत होगी, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि टाइमिंग इससे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग इससे होगी। और इसके फायदे केवल लिंग के लिए, सेक्स रोग के लिए नहीं किया जाता है, नामर्दी के लिए तो ये रामबाण है। अब केवल किसी को अगर संख्या बताया जाएगा, केवल लोग यही जानते हैं कि इसका प्रयोग केवल गुप्त रोग पे ही है। इसका प्रयोग मित्रों, नुस्खे ऐसे ऐसे हैं, अस्थमा, टीवी, दमा, दांत खाद, खुजली में भी यहाँ तक इसका उपयोग बताया गया। लेकिन बनाने का तरीका, उसको अलग अलग तरीके से बनाने की विधि, पहले के जो हकीम वैद्य होते थे, इसका प्रयोग अब लोग ज़्यादा करने, अब लोगों के सामने ये चीज़ अब आ रही है। इसका तो कई हजारों सालों से प्रयोग हो रहा है। साधु संत महात्मा ये सब बता के गए थे, कई वैद्य हकीम पुराने पुराने बता के गए थे, इसको ही यूज़ किया करते थे। और उनके लीवर में इतनी पावर भी होती थी कि इसको हजम कर सकते थे। अब किसी के अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि संख्या क्या, जड़ी बूटी को ही नहीं हजम कर पाते तो संख्या को क्या हजम करेंगे। तो इसलिए इस नुस्खे को, इसका कोई भी नुस्खा हो, ऐसे हाथ ना डालें, ऐसे कोई अनाड़ी बनाए भी ना, क्योंकि कच्ची बहुत नुकसान करेगी। और अगर इसको हाथ शुद्ध कर दिया जाए तो यही जो है अमृत के बराबर काम करती। अब कुछ लोग नामर्दी की दवा 10-10, 15-15 हज़ार रुपए की महीने की खाते हैं। कई जड़ी बूटी दुनिया भर की होती है। हाँ, लेकिन यह है कि जड़ी बूटियां खाने के बाद आप वीर गाढ़ा कर लीजिए, उसके बाद अगर कमी है आप ये खा लीजिए। उनको भी खाने के 1-2 महीने खाने के बाद इसको 1 महीने का आप कोर्स कर लीजिए, तो लाइफ टाइम के लिए समझ लीजिए आप ठीक होंगे, दर दर नहीं भटकेंगे। क्योंकि इस संख्या से ही समझ लीजिए लोगों के कई पैसे बच जाते हैं, महंगी महंगी दवाएं वो खाने से बच जाते हैं। और एक बीमारी ठीक करने के चक्कर में वो खाते हैं, उनकी कई बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे जोड़ों का दर्द, किसी किसी को बुढ़ापे में ज़्यादा उम्र होने की वजह से 30-35 के बाद भी खून बनना बंद हो जाता है। खून बहुत तेज़ी से बनाती है। जब खून बनेगा, ब्लड हर पूरी नसों में ब्लड दौड़ाएगी, नसों को ताकत देगी, तो पूरे शरीर में ताकत आएगी। और खून बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, तो वीर बनना ही बनना है। तो इसका उपयोग जो है, जो जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, ये कमर दर्द, जिनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, उससे भी, उसमें भी ये बहुत लाभ करता है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और जो मरीज जो है सुस्त होते हैं, कोई भी काम करते हैं दिल नहीं लगता है, तो वो भी जो है इसको हफ्ते 10 दिन खाने से ही, ये नहीं 15-20 दिन में, जड़ी बूटियां तो कहते हैं 15-20 दिन में फ़र्क दिखाएगी, ये तो 4 से 5 खुराक, 10 खुराक तक बंदा, वो ताकत उसके अंदर आ जाती है कि वो खुद नहीं भरोसा करता है कि इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और ताकत क्या होती है उसको पता चलता है। जड़ी बूटियां पे मैं कोई रोक नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि जड़ी बूटी तो वीर के लिए समझ लीजिए वरदान है। आप उसको मत छोड़िए, उसकी बुराई नहीं कहूँगे। जड़ी बूटी, क्योंकि हर चीज़ बनाई हुई प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने अगर इस धरती पर लाया है तो उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। तो जड़ी बूटियों को भी मैं बेकार नहीं कहूँगा। लेकिन जब जड़ी बूटियां सब कुछ, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, सब कुछ फेल हो जाए, तब समझ लीजिए ये लिंग के लिए इससे बेस्ट तो दवा कोई है ही नहीं।
अब कुछ भाई होंगे अगर बता दूंगा जो बेस्ट, इससे बेस्ट कोई दवा नहीं है तो केवल इसी के पीछे भागेंगे। तो इसी के पीछे मत भागिए, पहले आप जड़ी बूटियां ही खा के देखिए, ठीक है। उसके बाद और ये जो है धात के रोगी भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो खाना चाहते हैं धात को सही करें। जिनको पीली पेशाब होती है वो भी ना खाएं, वो उससे पहले मैंने जिगर मसाने की गर्मी का एक नुस्खा बताया, वो खाएं। मैं अपने मरीज को ऐसे ठीक करता हूँ, जितने भी मेरे पास मरीज आए हैं आज तक केवल एक ही मरीज मुझसे ठीक नहीं हुआ जिसके स्टोन था। क्योंकि स्टोन, जिसके गुर्दे में स्टोन है, शरीर में कहीं स्टोन है, पथरी है, तो उसको कोई दवा काम नहीं करती, वो जो खाएगा उसके पथरी में लगती है, वो काम नहीं करेगी। और बाकी मेरे पास जितने पेशेंट आए हैं अभी तक ठीक होके गए हैं, जो ठीक होके गए हैं वो भी वीडियो देख रहे हैं, वो भी मेरे सब्सक्राइबर ही हैं, वो खुद जान रहे होंगे। तो इसी को यूज आप तब करें जब सब कुछ फेल हो जाए, सब कुछ हार जाएं, लेकिन अपना लीवर मजबूत कर लें, सब कुछ ठीक कर लें। लीवर मजबूत करने के बाद आप 1 महीना धातु पौष्टिक चूर्ण खा लें। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। एक मरीज मेरे पास आया था, मैं उसको जड़ी बूटियां ही दे रहा था, जड़ी बूटियों का नुस्खा उसको दे रहा था, वो खाया, बंदे ने कोर्स किया, लेकिन उसने कहा कि भैया मैंने जब तक खाया 1 2 3 महीने तक असर रहा, लेकिन उसके बाद मेरी फिर वही पोजीशन होने लगी। तो मैंने इस संख्या की बनी हुई दवा उसको केवल 10 खुराक, क्योंकि मेरा पुराना वो मरीज था, उसने मुझे कई पैसे दिए तो मैंने पैसा नहीं देखा, मैंने उसको 10 खुराक फ्री में दिए। और मैंने कई 4 5 लोगों को 4 4 खुराकें फ्री में दी। तो जिनको जिनको मैंने खुराक दिया है उन्होंने मुझसे, और एक ही बंदे को नुकसान किया, मैंने पहले बताया था, जिसका लीवर बहुत कमजोर था। मैंने इसलिए कहा कि लीवर जिसका कमजोर है, जिसने बहुत जड़ी बूटी खाई थी, वो डायरेक्ट इसने इस नुस्खे को एक पहली खुराक में ही उसकी जो है हालत खराब हो गई थी। जिस बंदे को मैंने 10 खुराक दिया था, वो बंदा 5 दिन बाद ही फोन करके कहने लगा कि भैया मुझे ये नुस्खा आप दीजिए, चाहे जितने रुपए का पड़े। उसने जब 10 खुराक खाया, उसका समय क्या था, पहले वो एंट्री करते ही उसका डिस्चार्ज हो जाता था। वो फिर उसी पोजीशन पे जब आ गया तो उसने ये खाया, बंदे ने कहा कि मेरी जो है इसको खाने से ही, केवल 10 दिन खाने से इतना भरपूर स्टैंडिंग पावर आ जा रहा है। पहले क्या होता था, करते करते ढीला हो जाता, लेकिन जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ, मेरा डिस्चार्ज होने के बाद भी लिंग स्टैंड रहा। उस बंदे ने फिर मुझसे पूरा कोर्स लिया, उसने पूरे कोर्स के पैसे दिए, तब उसने मुझसे लिया। जिसको जिसको भी मैंने दिया संख्या का नुस्खा, वो समझ लीजिए दीवाना हो गया, खुश हो गया, आज मुरीद है वो। तो बस यही जानकारी देनी थी, और मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। देखिए डायरेक्ट संख्या का मैं नुस्खा दे भी नहीं सकता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको, मुझे समय मिलेगा तो बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सस्ता मैं नुस्खा बताऊंगा आपको। और जो भाई नहीं बना सकते हैं, किसी अच्छे वैद्य हकीम से बनाएं। कुछ होते हैं गरीब जो कहते हैं मैं ज़्यादा महंगी नहीं खा सकता हूँ, तो मुझसे वो कांटेक्ट करें, उनका इलाज मैं ज़रूर करूँगा। ये नहीं कि मैं पैसे के लिए ही केवल भाग रहा हूँ, पैसा सब कुछ नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने अगर मुझे ये ज्ञान दिया है तो चुना है ना। वैद्य, एक अच्छा हकीम और वैद्य यही हमेशा चाहेगा कि मेरा मरीज ठीक होके जाए, और उल्टी सीधी चीज़ें भी नहीं बताएगा कि आप मुझसे ही मंगवाओ। मैंने भी देखिए जो फायदा है वो बताया है, और ये भी नहीं कहता हूँ मुझी से मंगाइए, क्योंकि असली जो वैद्य होता है वो कभी अवैध काम नहीं करेगा। ठीक, हकीम का काम हिकमत करना है, तो अवैध काम वो कभी नहीं करेगा। वो हमेशा ही चाहेगा मेरा मरीज ठीक हो। हमसे अगर कोई मरीज कहता है कि मेरे को फायदा नहीं हुआ है, तो मरीज को तो टेंशन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा हमको हो जाता है कि आखिर कहाँ से कमी हुई है। ठीक, लेकिन वो मरीज थोड़ा समय भले लगता है, लेकिन ठीक होके जाता है। और इसमें रगड़ करने का ये मतलब, ये देखिए कहते हैं कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। कहते हैं धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक, वो भी बीज बोता है, फूल पौधे बगीचे लगाता है, किसी भी चीज़ को लगाता है, तो उसमें वो सिंचाई करता रहता है। वो पहले नहीं देखता है कि ये 10 दिन में आ गए, पहले अंकुरित होगा। ठीक, वो अंकुरित होने के बाद फिर उसमें पेड़ नीचे से निकलेगा, उसके बाद पेड़ होने के बाद उसमें सिंचाई करते रहेंगे, तब वो बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद उसमें कली निकलेगी, गुलाब निकलेगा। ठीक, तो ऐसे धीरे धीरे कोई चीज़ें होती हैं, समय आने पे वो चीज़ जरूर अपना असर दिखाती है। कर्म कभी निष्फल नहीं जाता है। तो उसी तरह से जब ये आप शुद्ध करेंगे, ठीक, ये समझ लीजिए आप शुद्ध किया आपने, फिर इसको नमक में मैंने जैसे पकाया, उसके बाद मैं 35 घंटा इसकी रगड़ाई करूँगा, तो ये समझ लीजिए मैं धीरे धीरे इसका काम कर रहा हूँ।
जब ये पूरा होगा, इसका नुस्खा जब मैं बना लूँगा, जब पूरा हो जाएगा तो उसका फल मिलेगा। जब बना के खाएगा बंदा तो उसको फल मिलना ही मिलना है। तो समझ लीजिए ऋतु आ गई फल मिलने की। तो मित्रों, जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करिए। और मैं सस्ते और महंगे दोनों नुस्खे बताता हूँ, ज़रूरी नहीं कि महंगे नुस्खे खाएं, सस्ते नुस्खे पे भी आप वो करें। और नहीं समझ में जिसको आ रहा है वो मुझसे व्हाट्सएप पे कमेंट करके इस पे कमेंट करे या मेरे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करे। उसकी मैं मदद ज़रूर करूँगा। ज़रूरी नहीं वो मुझसे ही नुस्खा ले। जो नहीं बना सकता किसी वैद्य से बनाए, ठीक। उसके बाद भी अगर नहीं उसको मिले रास्ता कहीं से, तब वो मुझसे कहे, मैं उसको बना के दूंगा। धन्यवाद। और जिस किसी को भी मेरी वीडियो या नॉलेज पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, और नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके चले जाइए। धन्यवाद।